ये वो बेहतर जानते होंगे, उनका जमीर जानता होगा। हम साफ गोई के साथ, मैं आपसे एक वोट मांगने नहीं आने की, साफ गोई के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा फर्ज है, मैं सांसद हूं, अगले 3 साल तक तो हुई। आगे ऊपर वाले ने बनाया ठीक है, नहीं बनाया कोई बात नहीं। तो जी जो लोग ये कह रहे उनको भाई आपके माध्यम से ये कहना चाह रही, और आपका समाज देखिए, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमें पिक्चर कोई दिखाई जा रही और हमारे साथ हालात कुछ और बन रहे। तो सिर्फ धर्म के नाम पे दिखा के हमें तोड़ा जा रहा आपस में। और आप लोगों की सुनवाई इसलिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि उसने आपको ले लिया यूं कि ये तो देंगे ही और जाएंगे कहा। आपकी गिनती उस हिसाब से होने लगी कि ये तो देंगे ही हमें, ये कहाँ चले जाएंगे हमारे से। तो जी अपनी पहचान को, अपनी ताकत को समझो। सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी की है हमारे जिले में तो आपके समाज की है और किसी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब भी जीतेगी आपके दम पे जीतेगी और किसी में दम नहीं है जिताने का। तो ये बात तो आपको समझनी है, इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं कह सकती है। तो आपको चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि इतना सब होने के बाद भी, मेरठ का मामला आपके सामने है, वहां किसी ने कोई मदद करी हो, कोई गया हो, जगह जगह हम तो सुनते आ रहे कि खासकर आपके समाज के साथ किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा। और कानून व्यवस्था की ये सरकार बात करे, 4-5 मामले आपके ही समाज के अभी अभी के हैं हाल फिलहाल के। तो ये इनकी कानून व्यवस्था है ना, ये कानून व्यवस्था देने को तैयार है। और भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी इस बात को रखूंगी जरूर कि किसानों के लिए हम लड़ते हैं लेकिन मजदूरों के लिए कोई नहीं लड़ता। जो आम जनता है, अभी हम बात कर रहे थे, एक एक्सीडेंट हुआ है कुआंखेड़े में, वो भी आपके समाज के लोगों का है। वहां पर किसान बीमा योजना से मदद होती अगर जमीन ना होती उनके। अब जमीन नहीं है तो जिस मजदूर के नाम न जमीन है न कुछ है उसे मदद भी नहीं मिलती। वो एक अलग चीज है, पर एक अलग तरीका तो होना चाहिए, कोई एक नियमित तरीका तो होना चाहिए जिससे मदद हो। तो मैं बस आपसे यही कहना चाह रही कि आप अपनी ताकत को समझो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको इनकार कर दे आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि आपकी संख्या सबसे भारी है। और आप जितना अपनी ताकत को समझोगे उतना ही आपके समाज के लिए बेहतराई के रास्ते खुलेंगे। वरना इसी तरीके से भाजपा वाले सोचेंगे ये तो देंगे ही। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और मेन बात यह है कि लड़ाई है अमीर गरीब की, लड़ाई किसी जात बिरादरी की ना धर्म की है। अमीरों की हर जगह सुनवाई है, हर जगह से बच के आ जाएगा अमीर, लेकिन गरीब अगर जायज भी अपनी मांग रखेगा तो उसे धमका के बाहर निकाल दिया जाएगा। असल लड़ाई ये है और इसमें मैं आपके साथ हूँ। और वोट आप मुझे चाहे दो या ना दो, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। आपने मुझे यहाँ बुला के मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, सम्मान दिया, मैं दिल से कभी नहीं भूल पाने की। मेरी हिम्मत हौसला अफजाई करी। और मुकदमों से हम डरते नहीं, 1 छोड़ दो 100 लगा दो, मुकदमों से नहीं डरते। लेकिन उन माता जी को मैं दावे के साथ कह रही हूँ, और मैं मंत्री जी को भी कहना चाह रही कि वो भी अपनी पार्टी का जोर लगाएं। उनके गांव की है, पहला फर्ज उनका बैठता है, और मैं अपनी तरफ से लगाऊंगी। और फिर देखेंगे अधिकारी कैसे इंसाफ न करें। अगर मैं अपनी जगह सही है तो उस माँ के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता, और अगर नहीं है तो अन्याय होके रहे। तो बस इतनी सी बात है।